एक तो उसके हाथ में चोट थी, वो खेलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। वो चाहता तो बाहर बैठ सकता था, लेकिन फिर भी उसने खेलना जारी रखा और तब इम्पैक्ट प्लेयर वाला रोल भी नहीं था। सोचो उसका क्या हाल हुआ होगा। हाथ में पट्टियां, टीम की हालत टाइट, आखिरी 4 मैचों में सभी जीतने जरूरी थे, एक भी गलती सब कुछ खत्म। फिर भी वो बंदा एक जख्मी शेर की तरह खेला और क्या परफॉर्मेंस किया। ऐसी बैटिंग प्राइम जो ना तो कोई पहले दिखा पाया, ना ही आगे कभी दिखा पाएगा। विराट कोहली 2016 दोस्तों, जो इन्होंने उस साल किया ना, उसके जैसा कोई दोबारा नहीं कर पाया। आसपास आने की बहुत कोशिश की सबने, पर संभव नहीं हुआ। लेकिन आईपीएल में तरह तरह के खिलाड़ी पाए जाते हैं। हर साल किसी न किसी खिलाड़ी का प्राइम देखने को मिल ही जाता है। कुछ प्राइम तो इतने अनस्टॉपेबल थे जिनकी कोई बराबरी करना तो दूर, जब ये मैदान पर उतरते इन्हें कोई रोक भी नहीं पाया। तो चलिए आज आईपीएल इतिहास के कुछ ऐसे ही अनस्टॉपेबल प्राइम्स की बात करते हैं जो कि बेहद खौफनाक थे। अब वैसे तो 2018 आईपीएल विनर थी सीएसके और ऑरेंज कैप जीते थे उस सीजन के टॉप स्कोरर केन विलियमसन। लेकिन एक 20 साल का लड़का था जिसने दुनिया हिला दी थी उस साल अजीबो गरीब इम्प्रोवाइज्ड शॉट्स से। शायद आप समझ गए होंगे, हमारा इशारा है ऋषभ पंत की तरफ। बड़े बड़े बॉलर्स को कोड़ दिए, यहाँ तक कि पिछले 2 आईपीएल के पर्पल कैप विनर भुवनेश्वर कुमार, उनका तो ऐसा हाल किया कि कमेंटेटर हक्के बक्के रह गए, जिनकी पूरी सीजन की इकॉनमी सिर्फ 7.66 की थी। और दलई और सारे चौले मैच में 2 ओवर में 44 रन कोड़ दिए थे। ऋषभ पंत ने उस लेवल की हिटिंग की जिसने भुई को भी क्लूलेस कर दिया। यही नहीं, पूरे सीजन अपना कमाल दिखाया पंत ने। अब अमूमन आपने देखा होगा जो पावर हिटर होते हैं उनका स्ट्राइक रेट अच्छा होता है, लेकिन एवरेज नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, मारने के चक्कर में आउट भी हो जाते हैं। लेकिन पंत के 14 मैचों में सिर्फ 3 फेलर आए और बाकी 11 मैचों में 5 अर्धशतक, 1 शतक, 684 रन, 173.6 का स्ट्राइक रेट, औसत 52 से ऊपर और 128 रन वाली जो मेमोरेबल पारी इन्होंने एसआरएच के खिलाफ खेली, वो आज भी आईपीएल की टॉप नॉक्स में शुमार है। 68 चौके, 37 छक्के लगाए सीजन पंत। अब ऐसा सीजन दोबारा नहीं दिखा पंत के बल्ले से, और ना ही इतनी कंसिस्टेंसी वाले रन, क्योंकि ऐसी पीक बार बार नहीं आती। पर दुख इस बात का है कि ये पीक गलत टीम में खत्म हो गई जो जीतने में बड़ी कमजोर थी और उस सीजन में पॉइंट्स टेबल में फर्स्ट, लेकिन नीचे से। लेकिन ऋषभ पंत ने काफी प्रभावित किया और इमर्जिंग प्लेयर भी बने 2018 आईपीएल के। अब कहने को तो उसका बेस्ट सीजन 2022 का था, जो उसके करियर का हाईएस्ट रनों वाला सीजन था। 15 मैच, 487 रन, 4 अर्धशतक, एवरेज भी 44 प्लस, स्ट्राइक रेट 131 का, 8 विकेट भी ली। लेकिन जो आतंक 2019 आईपीएल में था, उसे याद करके आज भी गूज बम्स आ जाते हैं। जरा आप ही सोचिए, आप 16 मैच खेले एक सीजन में, सिर्फ 1 अर्धशतक बनाया। अब नॉर्मली तो इतना सुनकर कोई नो इंटरेस्टेड कह करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन इनके इतने कसीदे पढ़े जाते हैं उस सीजन के, क्योंकि उन्होंने 402 रन बनाए थे 2019 में, औसत 44.66, स्ट्राइक रेट 191 प्लस। मुंबई इंडियंस की जान हार्दिक पांड्या, जिन्होंने ऐसा इम्पैक्ट मारा उस सीजन अपनी सेल्फलेस और ताबड़तोड़ गेम से, ये पूरी दुनिया इनकी दीवानी हो गई। 28 चौके, 29 छक्के, टिपिकल वेस्ट इंडियन पावर हिटिंग, जिसमें चौके कम छक्के ज्यादा थे। अपनी टीम के पोलार्ड से भी उस सीजन 4 कदम आगे निकल गए। हाँ, शुरुआत 0 से ही की उन्होंने पहले मैच में, लेकिन फिर किसी को आसपास भी नहीं आने दिया। ऐसी इसी परफॉर्मेंस की जिसने शॉक कर दिया गेंदबाजों को। बेहद फंसे हुए मैच जीता है, तेज तरह फिनिश किया मैचों को। अंत में आकर कभी 8 गेंद में 25, 14 गेंद में 32, 15 में 32, 16 में 37, और उधेड़ा तो केकेआर को था, जहाँ न सिर्फ 2 तगड़ी टीम सामने थी, बल्कि कॉन्टेस्ट था 2 जबरदस्त ऑलराउंडर्स का, जो अपने बेस्ट फॉर्म में थे उस टाइम। वहाँ उन्होंने रसल को भी पीछे छोड़ दिया। केकेआर के खिलाफ अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली हार्दिक। 34 गेंद, 91 रन, 6 चौके, 9 छक्के, गेंदबाजी में भी विकेट लिए। उस दिन तो बैटिंग में भी टॉप पर, बॉलिंग में भी टॉप पर, हर मैच में इम्पैक्टफुल रन थे हार्दिक के, और 16 मैचों में बेशकीमती 14 विकेट भी झटके। बल्ले और गेंद दोनों से तबाही का दूसरा नाम हार्दिक पांड्या 2019, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही उस टीम को आईपीएल ट्रॉफी जिताने में। खिलाड़ी आएंगे और हो सकता है कि किसी सीजन में इनसे ज्यादा विकेट ले या रन बनाए। हालांकि इम्पैक्ट रूल के बाद ये सभी प्लेयर्स को चैलेंज है, इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या खुद, अपने इस प्राइम को रिपीट करने का। कोई ऐसा इम्पैक्ट मार भी पाएगा या नहीं, सवाल आज भी है। अब इस बंदे को 1 दशक से ज्यादा हो चुका है, लेकिन सिर्फ 2 बार अच्छा परफॉर्म किया है। ये शब्द मेरे नहीं, इरफान पठान के, ऑस्ट्रेलियन दिग्गज ग्लेन मैक्सवेल के लिए। बात बिल्कुल 16 ने सच है। ये बंदा कब से आईपीएल खेल रहा है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो जब वो आई तो पंजाब फाइनल खेल गई, क्योंकि मैक्सवेल का असली रूप पहली बार आईपीएल टीमों ने देखा था। बात है 2014 की, आईपीएल का तीसरा मैच, आमने सामने चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स। उस समय 200 प्लस टारगेट दुर्लभ भी देखने को मिलते थे, चेज करना उससे भी रेयर पॉसिबिलिटी। 206 का ये टारगेट, लेकिन पावर प्ले में ही 3 विकेट खो दिए पंजाब ने। यहाँ से उनके नंबर 3 पर आए ग्लेन मैक्सवेल ने गेम पलट दिया। महज 10 ओवर्स में ही ऐसी हिटिंग की, मैच पंजाब के हक में आ गया और 7 गेंद पहले ही टारगेट पंजाब ने चेज कर लिया। डेविड मिलर की भूमिका भी थी उसमें। मैक्सवेल ने मात्र 43 गेंदों में 95 रन ठोक दिए। अब कई बार ऐसा सोचता है इंसान की बाय चांस एक बार आ गई, नया प्लेयर है, आगे थोड़ी चलेगा, लेकिन अगले ही मैच में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भी 45 गेंद में 89 रन ठोक दिए, 8 चौके, 6 छक्के।
वरना जब टीम 10 पर 2 हो तो ऐसी पारी कौन खेलता है। अगला मैच फिर एसआरएच को ठोक दिए 43 गेंदें 95, 5 चौके 9 छक्के, एक और सेंचुरी मिस। ये स्कोर इनके पहले 3 मैचों का है और तीनों में बंदा मैन ऑफ द मैच था। और जब आउट होते तो कभी 3 कभी 5 ओवर बचे होते। एक बार दोबारा सीएसके से सामना, एक बार फिर मैक्सवेल की हवाई फायरिंग, 38 गेंद 90 रन, 6 चौके 8 छक्के। अच्छा, लोग सोच रहे थे कि एक और सेंचुरी मिस कर दी, लेकिन ये ताबड़तोड़ ही बिना 100 की परवाह किए खेलते गए और पूरे सीजन धुआं धुआं कर दिया। जहां पंजाब का काम तमाम लगता, वहीं से ये गेम पलट जाते। ये पूरा सीजन मैक्सवेल का था, जहां 16 मैचों में 34.5 के एवरेज से 4 अर्धशतकों की बदौलत मैक्सवेल ने 552 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 188 के करीब, 48 चौके 36 छक्के, हाईएस्ट सक्सेस ऑफ द सीजन। पंजाब भले ही फाइनल जीत नहीं सका, लेकिन दिल जरूर जीत गया। भाई ऐसा तो होता नहीं कि पीक सिर्फ बल्लेबाजों या ऑलराउंडर्स की आती है, दमखम बॉलर्स में भी होता है। और अगर ये बंदा स्लोअर बॉल किंग हो तो सोने पे सुहागा। जरा बल्लेबाज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, पता उन्हें भी है, पता बॉलर को भी कि 6 की 6 स्लोअर बॉल आएगी, लेकिन फिर भी पिक करने में दिक्कतें आ रही। प्रॉब्लम ऐसा कि रनों का सूखा पड़ा जब जब गेंद उसके हाथ में थी। ड्वेन ब्रावो, जिनके स्लोअर बॉल में एक जादू था और इस जादू में बल्लेबाज फंसते चले गए। 2013 में क्वालीफायर 1 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 3 ओवर में महज 9 रन देकर 3 विकेट झटके। फिर फाइनल में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 4 विकेट। हाँ, बदकिस्मती ये रही कि फाइनल में जीत नहीं मिल सकी, लेकिन ब्रावो के मैजिक में बल्लेबाज उलझ कर रहे। इस सीजन के 18 मुकाबलों में 32 विकेट थे ब्रावो के नाम, एक सीजन में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड। पीक ऐसी कि मैच करने वाला कोई भी नहीं। हाँ, 2020 में 30 विकेट लेकर कागिसो रबाडा काफी नजदीक है। 2021 में हर्षल 32 विकेट लेकर बराबरी तो कर ली, लेकिन उनके 32 विकेट को कोई क्रॉस नहीं कर सका 11 साल से। तो क्या कोई इस बार ऐसा कर पाएगा? सिर्फ 15.5 दिन की एवरेज, 7.5 का स्ट्राइक रेट। तो भाई पहले नंबर पर ना तो कोई और आने का हकदार है और ना ही कोई दूसरा हो सकता है। इनके अलावा क्रिकेट के बेताज बादशाह विराट कोहली। दोस्तों, 2016 का वो साल था जब विराट कोहली ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उन्हें ऐसे ही मॉडर्न डे क्रिकेट का बेस्ट बैट्समैन नहीं कहते। पहले तो T20 वर्ल्ड कप में सिंगल हैंडेडली भारत को मैच जिताए, खूब रन बनाए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने, फिर उसी फॉर्म को कैरी किया IPL 2016। जरा सोचिए, जो खिलाड़ी मजाक मजाक में ही शतक बना देता हो, जिसके खराब फॉर्म में भी 70-80 रन की पारी तो ऐसे ही आती होगी, जो अपने साधारण फॉर्म में ही बैक टू बैक मैच जिताऊं पारी खेलता जाए तो उसकी पीक कैसी रही होगी। वो लोग खुशनसीब है जिसने उस प्राइम को साक्षात देखा है। साल 2016 का IPL ऐसा ही कुछ समा लेकर के आया था। उनका बल्ला ऐसा गरजा कि एक के बाद एक रिकॉर्ड बनते चले गए। 4 शतकों के दम पर 973 और सर पर ऑरेंज कैप का ताज। साथ ही उन्होंने एक सीजन में सर्वाधिक रन ठोकने का कीर्तिमान बना डाला। इन सब पर 4 चांद लगाए उनकी आइकॉनिक सेलिब्रेशन ने, जब इस टूर्नामेंट में उनके दाएं हाथ की बेबिंग फट गई थी और 8 टांके लगे थे। इसके बावजूद भी विराट डटे रहे। पंजाब के खिलाफ शतक जड़कर वो जख्मी शेर वाली दहाड़ थी जो देखने लायक थी। ये प्राइम इसलिए भी यादगार है क्योंकि विराट उस समय किसी के रोके नहीं रुक रहे थे। हाँ, शुरुआत बेहद ही मुश्किल थी। पहले 7 मैच महज 2 जीत, 10 मैचों में सिर्फ 4 ही जीता RCB, और समय की मांग थी कि आखिरी 4 मैचों में चारों जीतना, वरना RCB प्लेऑफ से बाहर। तब विराट का अग्रेशन झेला नहीं गया, 2 शतक ही बना डाले, गुजरात को 109 रन कोड़ दी। आखिरी तीनों मैचों में मैन ऑफ द मैच थे। किस्मत खराब थी जो 7 रनों से फाइनल हार गए, सिर्फ 7 रन से। पुराना प्राइम कभी सूखा नहीं जाता। अब RCB वाले आज भी याद करके रोते हैं। इस टूर्नामेंट इनसे ज्यादा छक्के कोई नहीं मार पाया। अपनी तरफ से सबको झोंक दिया सिर्फ उस एक ट्रॉफी के लिए। जख्मी होकर के भी बाहर नहीं बैठे और खूंखार होकर के खेले, चोट के बावजूद शतक लगाया। मगर सच कहें तो वो ट्रॉफी इन्हें डिजर्व नहीं करती, वरना IPL के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्राइम किसी ग्लोरी का मोहताज नहीं है। तो दोस्तों, ये थे IPL क्रिकेट इतिहास के बेहतरीन प्राइम। खिलाड़ियों ने विकराल रूप धारण कर लिया, और अगर आपको लग रहा है कि और भी बहुत सारे खिलाड़ी छूट गए हैं तो चिंता मत कीजिए। अगर आप कहेंगे तो इसका अगला पार्ट भी हम लेकर के आएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।